सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस शुभ भाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा आज फिर आप महापुरुषों के चरणों में उपस्थित हुआ है। इस शुभकामना के साथ कि सबके जीवन में भक्ति का दान जो सतगुरु ने दिया है वो हम सभी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से युक्त होते हुए जीवन में भक्ति का आधार लेते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। जैसा कि आप सुनते रहे हैं, कुछ नए विषयों पर भी दास जो भी आपकी सिखलाई साथ संगत से मिली है उन भावों का साझा करता रहा है और इस चैनल के माध्यम से आपके संदेश ही आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। एक विशेष प्रार्थना है कि जो महात्मा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये भाव औरों तक भी पहुंचे और आपका आशीर्वाद इस अदने से बच्चे को भी प्राप्त होता रहे। सत्संगत, आज का विषय है सेवा कहने का नहीं बल्कि करने का विषय है। सत्संगत, सतगुरु ने 3 कर्म दिए, सेवा, सिमरन और सत्संग। इन 3 कर्मों का बड़ा ही महत्व है। पहला कर्म ही दे दिया कि सेवा करना है। सेवा तो तभी हम कर सकते हैं जब हमारा हृदय पवित्र हो, हृदय में दया, करुणा, समभाव के बाद मन में बसे हों, तभी सत्संग सेवा हम कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं दया धर्म का मूल है। मन में अगर दया ही नहीं है तो हम धर्मी नहीं हो सकते, और जब धर्म ही नहीं है तो फिर भक्ति क्या करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि सेवा अपने आप में बहुत कुछ सिखा देती है। इंसान को इंसान के लिए जीना कैसे चाहिए, इंसान को इंसान के काम कैसे आना है, ये बात सेवा ही बताती है। और सत्संगत, जो सेवा करते हैं वो हमेशा खुशहाल रहते हैं। क्योंकि आप देखोगे जो खिलाने में मज़ा है खाने में नहीं है, जो बांटने में मज़ा है वो समेटने में नहीं है। महान कवि अपने दोहों के माध्यम से संसार को पैगाम देते रहे, जिन्हें रहीम खान खाना के नाम से हम सभी जानते हैं। देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, ताते नीचे नैन। कि परमात्मा दे रहा है लेकिन लोग सोच रहे हैं कि रहीम जी दे रहे हैं, इसलिए मेरे नैन झुक से जाते हैं उस परमात्मा के प्रति कि प्रभु आपकी कृपा से ही सारा कुछ हो रहा है, लेकिन लोग मुझे समझ रहे हैं कि मैं दे रहा हूं। महात्मा ने यहां तक समझाया कि देने वाले अगर दाएं हाथ से देते हैं तो बाएं को भी पता नहीं चलना चाहिए। सेवा ऐसे रूप में हो तो सत्संगत उसकी एक अलग ही छवि बन जाती है। सत्संगत, दिखावे वाली बात अक्सर इंसान शोहरत में, नाम कमाने में, या यूं कहें दुनिया को दिखाने में लग जाता है और सोचता है कि इससे मेरी पब्लिसिटी होगी। सत्संगत, सच पूछिए तो सेवा तो अपने दिल का विषय है और करने का विषय है, कहने का विषय ही नहीं है। हम सेवा कर रहे हैं तो बधाई हो, मुबारक हो, लेकिन अगर सेवा नहीं कर रहे तो ये जरूरी है कि अपने अंतर मन से ये पूछें कि सेवा कितनी जरूरी है, सेवा क्यों जरूरी है और सेवा किसकी जरूरी है। क्योंकि सत्संगत, सेवा तो हम उसी की कर सकते हैं जिसे सेवा की आवश्यकता है। अगर कोई गिरा है तो उसे उठा रहे हैं तो वो गिरा हुआ था इसलिए उठा रहे हैं, और उसे उस उठाने की आवश्यकता थी इसलिए हम उठा रहे हैं। कोई रो रहा है
तो वो रो रहा था शायद दुख में, और हम उसे कोशिश कर रहे हैं संभालने की और हंसाने की भी प्रयास कर रहे हैं कि ताकि वो उस परिस्थिति से संभल कर अपने आप को स्थापित कर पाए और हंसे बाद में। तो सत्संगत ये भी एक आवश्यकता की पूर्ति हो रही है और हमारा कर्तव्य के रूप में सेवा भी निभाया जा रहा है। सत्संगत इसी तरह से कोई बिछड़ा है तो उसे अगर मिला दे रहे हैं तो भी एक, वो कहते हैं 4 मिले 64 खिले, 20 करे करजोर, गुरसिक से जब गुरसिक मिले हर से 7 करोड़। सत्संगत यहां भी एक दूसरे को मिलाने की बात कही गई कि जब मिल जाते हैं, और छोटे थे तो एक कविता में पढ़ी थी कि दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, कि दूध और पानी को जब मिला दिया जाता है तो दोनों एकमिक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। आओ इस तरह से मिलान होना चाहिए। उजड़े को बसाना, भूखे को पानी, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, और सत्संगत क्या क्या सेवा जो भी किसी के काम आ जाए वो सेवा, और सेवा जो भी करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि सत्संगत सेवा उनको ही प्राप्त हो पाता है जिन पे परमात्मा की कृपा होती है। क्योंकि सत्संगत दया, प्रेम, उपकार, ये सब बातें कह तो सभी लेते हैं लेकिन करते वही हैं जिनके मन में परमात्मा का वास होता है, परमात्मा का ध्यान होता है। और सत्संगत सेवा कर पाना इतना सहज भी नहीं है, लेकिन याद रखें अगर परमात्मा याद है तो सेवा कर पाना इतना मुश्किल भी नहीं है। आइए हम सभी अपने जीवन में ये ध्यान बना लें, ये कोशिश बना लें कि हम सेवा, सिमरन, सत्संग से निरंतर युक्त होते चले जाएं। इस शुभ भाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।